साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे डीजीगॉव पोर्टल पर जो 2022-23 में हमने फंड एक्सपेंड किया है। अगर हम एक्सपेंड कर चुके हैं तो सभी की राशि वहां पर 00 शो होने लगी है, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद नया सेशन स्टार्ट हो गया है। तो जो पुराना सत्र है उसका हमें जो भुगतान हुआ है उसका हमें स्टेटमेंट निकालना होगा। तो स्टेटमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम सिंपली जिस टाइप से लॉगिन करते थे उस टाइप से हम अप्रूवर की आईडी से इसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के पश्चात आपको कुछ सिंपल सी इंफॉर्मेशंस हैं, जो इंफॉर्मेशंस को हमें देखना होगा। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि आपका जो बैलेंस था वो सभी का यहाँ 00 शो होने लगा है, अर्थात आपकी जो प्रोग्रेस थी, कोई भी फाइल प्रोग्रेस या पेंडिंग में नहीं है। यहाँ नया सत्र शुरू हो गया है। अब जब भी आपका नया बजट आएगा वो यहाँ पर एलोकेट होने लगेगा। जो भी बजट एलोकेट था, फंड एलोकेटेड था, एक्सपेंडिचर था, सभी जीरो हो गया है। अब इसके हमें जो भुगतान स्टेटस है, स्टेटमेंट है, वो निकालना है, क्योंकि इसके लिए आपको एक कैश बुक मेंटेन करना होगी। कैश बुक हम किस तरह से बनाएंगे इसका वीडियो भी हम जल्दी से सभी के साथ में शेयर करेंगे। इससे पहले मैंने जो मेकर है, मेकर की आईडी से जो हमने फंड किस मद से कहां पर खर्च किया है, इसके लिए ईपीपीए एक जनरेट होता है। उस ईपीपीए को आप जनरेट करें और जनरेट करने के पश्चात जिस संस्था से आपने या जिस फर्म से आपने जो सामग्री परचेज की थी, उस फर्म के जो ऑथराइज्ड पर्सन है उससे हमें सिग्नेचर लेकर के रखना है, जिससे कि हम ये प्रूफ कर सकेंगे जो भी हमने फंड वहां पर एलोकेट डिस्ट्रीब्यूशन में जाकर के जो डिसबर्स किया था वो फंड संबंधित दुकान पर पहुंच चुका है। तो अब हमें जो भुगतान स्टेटमेंट है उसे हमें डाउनलोड करना है। इसके लिए जो अप्रूवर है, अप्रूवर की आईडी से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ से जो इनबॉक्स वाला ऑप्शन था वो खत्म हो गया है। हो सकता है मैंने मेंटेनेंस के बाद कोई नया ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो जाए, जिससे कि आपको आगे एक्सपेंड करने में आसानी हो। तो अब हमें जो विगत सत्र का भुगतान हुआ है उसका स्टेटमेंट हमें जारी कर डाउनलोड करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने माई मॉड्यूल पर। जैसे ही हम माई मॉड्यूल को क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का स्टेटस आता है हमारे सामने। यहाँ जो रिपोर्ट का स्टेटस है इसे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम रिपोर्ट को क्लिक करते हैं तो यह फंड डिसबर्समेंट, केवल फंड डिसबर्समेंट जो हमने किया है उसी का हमें स्टेटस देखना है। तो हम यहाँ फंड डिसबर्समेंट को क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रिंट पेमेंट एडवाइस डिटेल्स। तो यहाँ पर कुछ सामान्य सी जानकारी हमें फिल करना है। जैसे सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप यहाँ देखना चाहते हैं वो फाइनेंशियल ईयर हम सिलेक्ट कर लें। तो देखिए यहाँ 23-24 भी यहाँ ऐड हो गया है, जिसका फंड हमें अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अब हम यहाँ से 22-23 में जो हमने खर्च किया हुआ है उस भुगतान का हमें स्टेटमेंट निकालना है। तो हम यहाँ 22-23 सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद वेंडर पेमेंट, सभी वेंडर पेमेंट हुआ है इस पे। पेमेंट स्टेटस, इस पे हमें सिलेक्ट करना है। तो ये हम सक्सेस, जो भी सक्सेस हो चुके हैं उसका आप पेमेंट स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद है फाइल अप्रूव डेट, आपकी जो फाइल है किस डेट से किस डेट तक अप्रूव हुई है इसका हमें रेंज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो साथियों फंड जो आपका एलोकेट हुआ था वो फरवरी माह में हुआ था, और जो भी फाइल आपने अप्रूव की होगी वो आपने मार्च माह में की होगी। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे अप्रैल दिख रहा है। अब हम जाते हैं मार्च पर। तो यदि आपने फाइल, जितनी भी फाइलें हैं, मैक्सिमम डेट हम यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 मार्च सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो अंतिम डेट है, अंतिम हमारा 30 तारीख तक का था, तो हम यहाँ पर मार्च में ही जाते हैं और यहाँ 31 मार्च हमने सिलेक्ट कर लिया। तो 1 मार्च से 31 मार्च तक जो भी फाइल हमारी अप्रूव हुई है उन सभी का स्टेटस यहाँ पर सामने आ जाएगा। इसके बाद वीडियोज बाई फाइल, प्लीज सिलेक्ट फाइल स्टेटस। देखें हम कौन सी फाइल का निकालना है यहाँ पर, तो अप्रूव। पेमेंट का देखना है, तो जो हमने वहां डेट सिलेक्ट की थी वही हम यहाँ कर देते हैं 1 मार्च से लेकर के, और यहाँ से हम 31 मार्च तक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 31 मार्च आ जाती है। फाइल नंबर ये कोई मैंडेटरी नहीं है, हमें पूरा निकालना है यहाँ पर।
टाइप ऑफ पेमेंट यहाँ पर हम देखते हैं सिलेक्ट करके एडवांस या एक्सपेंडिचर। तो एडवांस में मैंने कुछ लिया नहीं है, आपने किसी ने भी नहीं लिया होगा, तो अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम ये सारी चीजें जानकारी इसमें भर देते हैं, भरने के बाद जनरेट रिपोर्ट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो जो आपने एक्सपेंडिचर किया हुआ है टोटल, वो पूरी रिपोर्ट यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो है टाइप ऑफ पेमेंट एक्सपेंडिचर, यानी ये खर्च हुआ है आपका। अब इसमें आप देखेंगे एक एक वेंडर को सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि एक एक वेंडर को ही पेमेंट किया हुआ है तो एक एक दिखेगा। यदि आपने बल्क में पेमेंट किया है तो एक साथ में ज्यादा भी दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ से जिसका भी हमें स्टेटस डाउनलोड करना है उस पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं जो पीएफएमएस कोड है इसका, किस मद से आपका पैसा गया हुआ है, प्रत्येक मद का अलग अलग कोड होता है। तो जिसका भी हमें एक्सपेंडिचर जो हमने किया है उसका स्टेटमेंट टोटल हमें यहाँ पर डाउनलोड करना है, तो हम एक एक से इसको क्लिक करते चले जाएंगे। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो ये जो वेंडर का नाम यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद में इसका जो स्टेटस है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, कितना पैसा आपने यहाँ पर इसको एक्सपेंड किया हुआ है। ये यहाँ इसका डिपार्टमेंटल किस पीएफएमएस कोड से ये पैसा गया हुआ है, तो वो यहाँ पर कोड आ जाता है। इसी को हम यूटीआर नंबर कहेंगे। इस यूटीआर नंबर के आधार पर ही हमें अपनी कैशबुक को मेंटेन करना है। कैशबुक किस तरह से लिखा जाएगा, उस कैशबुक को लिखने का तरीका भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके साथ में शेयर करें। और ईपीपीए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ईपीपीए का वीडियो हमारे चैनल पर पूर्व से अपलोड है। ईपीपीए में जनरेट करने के बाद जो ऑथराइज्ड पर्सन है उस फर्म का उसके सिग्नेचर आपको कराना है और अप्रूवर के सिग्नेचर भी कराना है। तो इस तरह से हम ईपीपीए को अपने पास रख सकते हैं, जिससे कि हमें सुविधा होगी कैशबुक मेंटेन करने के लिए। तो साथियों, ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। हमें जो भुगतान स्टेटस है उस स्टेटस को हम डाउनलोड करें, किस तरह से डाउनलोड करते हैं इससे संबंधित। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।